हेलो दोस्तों। आज हम शुरू करते हैं रोमियो एंड जूलियट का दूसरा पार्ट। पहले पार्ट में हमारी स्टोरी रोमियो एंड जूलियट की पार्टी में मिलने तक हो चुकी थी। दोनों पार्टी में मिलते हैं, मुलाकात होती है, एक दूसरे से पहचान होती है। रोमियो जाता है फ्रायर के पास, जो कि उसके एक एडवाइज़र भी हैं और कम्युनिस्ट ग्रुप के भाई भी हैं। तो वो उसको सलाह देते हैं कि उसने अच्छा किया रोजलिन को छोड़ करके अपने लिए दूसरी लड़की जूलियट को चुन लिया है। वो इस बात से सहमत होते हैं, खुश होते हैं और उसको सलाह देते हैं कि मैं तुम्हारा इस बात के लिए पूरा साथ दूंगा। तो रोमियो जूलियट को भी फ्रायर के पास ले जाता है, उनसे मिलवाता है। दोनों उनके एकांत कमरे में मिलते हैं और वहाँ फ्रायर से जूलियट की मुलाकात करवाकर उसकी पहचान करवाता है। फिर उसके बाद में फ्रायर उन दोनों की चुपचाप से शादी करवा देते हैं। शादी करके दोनों वापस घर को आते हैं। इधर जूलियट अपनी नर्स, जो उसकी एडवाइज़र भी थी, उसको वो बताती है कि हम दोनों ने चुपचाप से शादी कर ली है और रोमियो एक मोंटेग्न है। तो उसकी नर्स जो है वो कुछ नहीं कहती है। वो कहती है ठीक है, अच्छा है, जो भी हुआ तुमने ठीक किया, चलो सही है। अब मैं तुम्हारी वेडिंग नाइट के लिए तुम्हारे रूम के पीछे बालकनी में मैं सीढ़ी लगा दूंगी और तुम अपने हस्बैंड से कह देना वो तुमसे मिलने के लिए आ जाए। तो वो सीढ़ी लगा देती है। रोमियो नाइट में आता है और उन दोनों मिलते हैं। उनकी वेडिंग नाइट होती है। दूसरे दिन सुबह वो उनसे प्यार करता है, एक दूसरे से चुम्बन लेते हैं और फिर विदा लेते हैं। उसके बाद रोमियो चला जाता है। इधर रोमियो टेबल्ट और मर्क्यूरी और बेनवोलेंट, ये चारों लोग मिलते हैं एक जगह पर। वहाँ टेबल्ट रोमियो को देखते ही भड़क जाता है और उससे कहता है कि तुम मैं हमारे यहाँ बिना बुलाए पार्टी में क्यों गए थे, और इस बात का बदला लेने के लिए रोमियो को एक ड्यूल के लिए ललकारता है। रोमियो उस ड्यूल के लिए मना कर देता है क्योंकि उसे पता था कि ये जूलियट का भाई है। अगर जूलियट को पता चलेगा कि मैंने उसको मारा या उसको चोट पहुंचाई तो उसे अच्छा नहीं लगेगा। वो मेरी पत्नी है और ये मेरी पत्नी का भाई है, तो इसलिए वो ड्यूल के लिए आता नहीं है। लेकिन मर्क्यूरी उसके ड्यूल को एक्सेप्ट कर लेता है और दोनों ड्यूल करते हैं। एक दूसरे से तलवारबाजी होती है, ड्यूल होती है। तो रोमियो थोड़ी देर बाद बीच बचाव करवाता है, उन दोनों को अलग करता है। इधर टेबल्ट जो है वो रोमियो के हाथ के नीचे से मर्क्यूरी के खंजर घोंप देता है। खंजर घोंप देता है तो इस बात से रोमियो को गुस्सा आता है और वो टेबल्ट को मार देता है। टेबल्ट मर जाता है, इस बात की खबर पूरे में हो जाती है, पूरी वेनिस शहर में फैल जाती है। इधर कैपुलेट फैमिली में मातम छा जाता है। वो लोग जो है बहुत नाराज़ होते हैं। मामला कोर्ट में पहुंचता है। तो जो प्रिंस एरेकस हैं वो देखते हैं कि इसमें रोमियो की गलती है और वो रोमियो को सज़ा सुनाते हैं कि वो वेनिस छोड़कर चला जाए और मांटुआ जाकर रहे। उसे वेनिस से जो है वेनिस्ड कर दिया जाता है। इसके बाद रोमियो माउंटुआ जाने के लिए तैयार होता है और वो अपनी रोमियो से जूलियट से एक बार मिलना चाहता है और उससे मिलता है। इधर उसकी जो नर्स है जूलियट को खबर देती है कि तुम्हारे पति ने तुम्हारे भाई टेबल्ट को मार दिया है, उसके खंजर घोंपकर हत्या कर दी है और उसे सज़ा भी हो गई है, उसे बैनिश कर दिया गया है, वो माउंटुआ जाने वाला है। तो इस बात से जूलियट बहुत उदास हो जाती है। फिर उसकी जो नर्स है वो उसे समझाती है कि तुम रोमियो को भूल जाओ, वो वैसे भी अब वापस नहीं आने वाला। तुम जो है प्रिंस के रिश्तेदार पेरिस से शादी करने के लिए मान जाओ, उससे शादी करके तुम खुश रहोगी, वो तुम्हें बहुत खुश रखेगा, तुम्हारे लिए एक सच्चा जीवन साथी भी साबित होगा। ये बात जूलियट को अच्छी नहीं लगती और वो जो है इस बात के लिए नहीं मानती है और अपने आप को कन्विंस कर लेती है। इधर वो रोमियो को संदेश भिजवाती है कि मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ। रोमियो माउंटुआ चला जाता है। इधर खाने की टेबल पर सब लोग बैठे हुए हैं कैपुलेट फैमिली में, लॉर्ड की वाइफ और उनकी बेटी जूलियट।
जूलियट बहुत उदास होती है, तो उसके पेरेंट्स समझते हैं कि ये अपने कज़िन ब्रदर की मौत की वजह से उदास है। वो असली रीज़न नहीं जानते हैं कि दरअसल वो रोमियो के माउंटुआ जाने से उदास थी। वो उदास रहती है। दूसरे दिन वो फ्रायर से मिलने जाती है। फ्रायर उसको कहते हैं कि ऐसा करो कि मैं तुम्हें एक पोशन देता हूँ, उस पोशन को पीने से तुम्हारी मौत नहीं होगी, केवल तुम थोड़ी देर के लिए मूर्छित हो जाओगी, 42 घंटों के लिए, और 42 घंटों के बाद तुम्हें होश आ जाएगा। और फिर जब तुम्हारे फैमिली वाले तुम्हें मृत घोषित करके तुम्हारे फैमिली मकबरे पर, तुम्हें वहाँ ख़ानदानी मकबरे पर सुला देंगे, तुम्हें वहाँ दफना देंगे, तो मैं रोमियो को खबर भिजवा दूँगा, वो तुम्हें नाइट में आकर वहाँ से ले जाएगा। इस बात से जूलियट सहमत हो जाती है और वो पोशन फ्रायर से ले लेती है। वापस घर को आ जाती है। वो पोशन रात में पी लेती है। इधर उसकी नर्स जब उसको देखती है तो वो मरा हुआ समझती है और उसकी पूरी फैमिली में बता देती है। मातम छा जाता है। कैपुलेट फैमिली में सन्नाटा होता है, सभी लोग उदास होते हैं और उस जूलियट को उसके ख़ानदानी मकबरे पर ले जाया जाता है। वहाँ ख़ानदानी मकबरे पर उसको दफनाया जाता है। इधर पूरे वेनिस शहर में यही खबर फैल जाती है कि जूलियट की मौत हो गई है। तो मोंटेग फैमिली का एक सर्वेंट होता है बाल्थाजार, वो माउंटुआ जा कर के रोमियो को भी सूचना दे देता है कि तुम्हारी जो लवर है उसकी मौत हो गई है। रोमियो बहुत टूट जाता है और वो वहाँ से चल देता है। नाइट में कैपुलेट फैमिली के ख़ानदानी मकबरे पर पहुँचता है और जूलियट की मज़ार पर पहुँचता है। वहाँ पर पहले से ही पेरिस आया हुआ होता है, वो उसके फ्यूनरल फूल लेकर आया होता है और जूलियट को अर्पण कर रहा होता है। उसी समय रोमियो आ जाता है। जब पेरिस रोमियो को देखता है तो वो समझ जाता है कि ये ज़रूर जासूसी करने आया है, ये मोंटेग फैमिली का है। तो वो जो है, उन दोनों में लड़ाई होती है, झड़प होती है। तो रोमियो उसको खंजर घोंप करके मार देता है और फिर खुद भी जहर पीकर वहीं मर जाता है। जब जूलियट को होश आता है तो वो उठती है और वो वहाँ पर पेरिस और रोमियो को मरा हुआ देख करके समझ जाती है कि यहाँ क्या हुआ होगा। तो वो रोमियो के होठों पर लगे हुए जहर को चाट लेती है, लेकिन वो इतनी पर्याप्त मात्रा में नहीं था कि वो उसकी मौत हो सके। इसलिए वो खंजर उठाती है और उस खंजर को अपने सीने में घोंप लेती है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। फिर दोनों फैमिली के सदस्य आते हैं, मोंटेग फैमिली और कैपुलेट फैमिली। वो वहाँ देख कर के उदास होते हैं कि हमारे बच्चों को हमारी दुश्मनी की वजह से हमारे बच्चों की ज़िंदगियाँ बर्बाद हो गई। हम लोग आज से वादा करते हैं कि हम दुश्मनी नहीं करेंगे, हम लोग प्यार से रहेंगे। तभी लॉर्ड मोंटेग बताते हैं कि जब रोमियो को माउंटुआ जाने की सज़ा सुनाई गई थी तो उसकी माँ की उसके गम में मौत हो गई थी। तो वो कहते हैं कि इस वजह से, हमारी शत्रुता की वजह से हम दोनों के परिवारों में बहुत ही अशांति छाई है, हमें बहुत ही नुकसान हुआ है, हमारे बच्चे बर्बाद हो गए। इसलिए आज से हम प्रण लेते हैं कि आज से हम मिलजुल कर रहेंगे, बिल्कुल भी एक दूसरे के प्रति बैरभाव नहीं रखेंगे। और फिर वो डिसाइड करते हैं कि हम उन दोनों की, रोमियो और जूलियट की, सोने की मूर्ति बनवाएंगे और दोनों को पास पास रखेंगे और उन्हें एस्टेब्लिश करेंगे। इस तरह से ट्रेजेडी की एंडिंग होती है। आई होप आपको स्टोरी अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।